सरकारी ज़मीन पर कुछ लोग निर्माण कर लिए थे, उस पर अतिक्रमण नियुक्त कराया गया है। जी, एक हरिकरण पट्टी गांव है जो हमारे केराकत तहसील में ही है। तो वहाँ पे कुछ लोगों का वो भीटा खाते की ज़मीन है, लेकिन वो कुछ लोगों का पहले पट्टा हो गया था, जो कि पट्टा निरस्त हो चुका था। तो वो ज़मीन ग्राम सभा की ज़मीन में निहित हो चुकी है। तो उस पर हम लोग कब्जा लिए और उसको उस पूरा कई गाटे थे, जिनका कि टोटल एरिया 1.67 हेक्टेयर था, करीब 7 बीघे ज़मीन थी। और उसी कुछ घाटों पे कुछ लोगों का इलीगल कंस्ट्रक्शन था, उसका डिमोलिशन किया गया है। और जो सरकार की मंशा है और जो जिलाधिकारी महोदय हैं, जो सर ने भी यहाँ पे एक अभियान शुरू किया है कि जो भी सरकारी ज़मीन है और जो इलीगल इंक्रोचमेंट है उस पर उसको हटाया जाना है। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं ताकि उस ज़मीन को हम लोग जो सरकार की स्कीम है उसके लिए दे सकें। जैसे जल जीवन मिशन का काम है, उसके लिए बहुत सारी ज़मीन की ज़रूरत है तो उसके लिए दिया गया है। या अभी गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया है कि बहुत सारे जो पेड़ लगाने हैं, वृक्षारोपण का कार्य किया जाना है, तो उसके लिए हम लोग उस ज़मीन को दे सकते हैं। और हम लोग निरंतर यही काम कर रहे हैं कि किसी का इलीगल इंक्रोचमेंट सरकारी ज़मीन पे न रहे। कितनी लागत की ज़मीन है? उस सर्किल रेट के हिसाब से उसकी कीमत 1,38,00,000। और भी ज़मीनें चिन्हित किया गया था? जी, और भी ज़मीनें चिन्हित किया गया है जिन पे भी बेदखली का आदेश हो चुका है, चाहे तहसीलदार साहब के कोर्ट से या फिर मेरे कोर्ट से हुआ है जो बेदखली का आदेश 136 में रेवेन्यू कोड यूपीआरसी सेक्शन जो 136 है, उसके साथ जो भी आदेश हुआ है उसको हम लोग डिमोलिश करेंगे ताकि उसको सरकार के यूज में ला सकें और जो भी सरकारी ज़मीन है उसके लिए उस ज़मीन को दिया जा सके। कितने सालों से कब्जा था क्या, और जो कब्जा किए थे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा, जो भी है उनके खिलाफ जो मुकदमा कराया जाएगा। और ये काफ़ी पहले से खारिज हो चुका है क्योंकि ये भीटा खाते की ज़मीन थी। ये 20-30 साल पहले उनको पट्टा गलत तरीके से जो भी वो लोग कराए थे तो वो खारिज हो चुका है। और हम लोग उस पर पोजीशन लिए और उस पर ग्राम सभा का बोर्ड भी लगवाया गया।